भगवान शिव की कथा जरूर सुने। घर के सारे संकट स्वयं समाप्त हो जाएंगे। आज की ये पावन शिव कथा केवल कथा नहीं है, ये उस सत्य का अनुभव है जो हर उस मनुष्य के जीवन को छू लेता है जो श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करता है। कहा जाता है कि इस कलयुग में यदि कोई देवता सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं तो वे हैं भोलेनाथ, जो बिना भेदभाव बिना शर्त केवल भाव देखते हैं। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर के संकट, चाहे वे धन से जुड़े हों, संतान से जुड़े हों, स्वास्थ्य से जुड़े हों या मानसिक पीड़ा के हों, धीरे धीरे स्वयं ही शांत होने लगते हैं। क्योंकि शिव संकट हरने वाले हैं। वे दुखों को नष्ट नहीं करते, बल्कि दुख सहने की शक्ति और मार्ग प्रदान करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण गृहस्थ था। नाम था देवदत्त। उसका जीवन बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसका घर समस्याओं से भरा हुआ था। कभी आर्थिक तंगी, कभी पति पत्नी में कलह, कभी संतान का भविष्य, तो कभी मन की अशांति। देवदत्त ने बहुत उपाय किए, कई जगह गया, पूजा पाठ भी किया, लेकिन मन को सच्चा शांति कहीं नहीं मिली। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वो एक पुराने शिव मंदिर पहुंचा, जहां एक वृद्ध साधु प्रतिदिन शिव कथा सुनाया करते थे। साधु ने देवदत्त से केवल इतना कहा, यदि सच में संकट से मुक्ति चाहता है तो कुछ मांग मत, बस शिव की कथा सुन। देवदत्त को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने शुक्रवार के दिन पहली बार श्रद्धा से शिव कथा सुनी। कथा में बताया गया कि शिव स्वयं तपस्या, त्याग और वैराग्य के प्रतीक हैं। वे गृहस्थ भी हैं और सन्यासी भी। वे बताते हैं कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा वरदान है। कथा सुनते सुनते देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसके मन की पीड़ा को समझ रहा है। उसी दिन से उसने निश्चय किया कि वो नियमित रूप से शिव कथा सुनेगा, बिना किसी अपेक्षा के। दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए और धीरे धीरे देवदत्त के जीवन में बदलाव आने लगे। घर का वातावरण शांत होने लगा, छोटी छोटी बातों पर होने वाला क्रोध कम होने लगा, पत्नी के व्यवहार में भी मधुरता आने लगी, संतान पहले से अधिक आज्ञाकारी होने लगी। ये सब कोई चमत्कार नहीं था, ये शिव तत्व का प्रभाव था। भगवान शिव ने माता पार्वती से एक बार कहा था, जो मनुष्य मेरी कथा सुनता है वो अपने पूर्व जन्मों के बोझ को हल्का कर लेता है। क्योंकि कथा केवल शब्द नहीं होती, कथा चेतना को जागृत करती है। एक रात देवदत्त ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वो एक अंधेरी गुफा में है, चारों ओर भय है। तभी अचानक गुफा के बीचों बीच एक शिवलिंग प्रकट होता है और उससे प्रकाश फैलने लगता है। उसी प्रकाश में एक आवाज आती है, डरो मत, संकट अज्ञान से आता है, ज्ञान से नहीं। अगले दिन देवदत्त की वर्षों से अटकी हुई एक समस्या अचानक बिना किसी बड़े प्रयास के सुलझ गई। उसे समझ में आया कि शिव हर समस्या को हटाते नहीं, बल्कि सही समय पर सही दिशा दिखाते हैं। शिव कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ये मनुष्य को भीतर से बदल देती है। जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। यही कारण है कि जो घर नियमित रूप से शिव कथा सुनता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। माता पार्वती ने एक बार पूछा, नाथ, आपकी कथा सुनने से 7 जन्मों के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, पाप कर्म से नहीं अज्ञान से जन्म लेता है और मेरी कथा अज्ञान का अंत करती है। देवदत्त अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो समस्याओं से भागता नहीं था, वो उन्हें शिव को समर्पित कर देता था और यही समर्पण उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। धीरे धीरे उसके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी, बिना लालच, बिना छल, बिना किसी गलत मार्ग के, क्योंकि शिव का मार्ग सीधा और सच्चा होता है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें सुनना, समझना और जीवन में उतारना ही पर्याप्त है। जो मनुष्य शिव कथा सुनता है, उसका भय कम हो जाता है, उसका क्रोध शांत हो जाता है, उसका मन स्थिर हो जाता है और उसके घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। इसलिए कहा गया है, भगवान शिव की कथा जरूर सुने, घर के सारे संकट स्वयं समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जहां शिव कथा होती है, वहां शिव स्वयं विराजमान होते हैं
और जहां शिव होते हैं वहां संकट टिक नहीं सकता। देवदत्त के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। पहले वो शिव को केवल एक देवता मानता था, लेकिन अब शिव उसके लिए जीवन की चेतना बन चुके थे। वो समझ चुका था कि शिव कोई डराने वाले देव नहीं है, बल्कि वे तो हर उस मनुष्य के सबसे निकट होते हैं जो टूट चुका होता है, जो थक चुका होता है और जिसे दुनिया से कोई सहारा नहीं मिलता। शिव वहीं प्रकट होते हैं जहां अहंकार समाप्त हो जाता है। एक दिन देवदत्त के घर अचानक फिर एक संकट आया। उसकी संतान गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। घर में भय और चिंता का वातावरण बन गया। पत्नी घबरा गई। रिश्तेदारों ने तरह तरह की बातें कहना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार देवदत्त का मन विचलित नहीं हुआ। उसने न कोई दोष दिया, न किसी को कोसा। वो केवल मौन होकर शिव की कथा सुनने बैठ गया। उसने दीप जलाया, आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, हे महादेव, अब सब कुछ आपके हाथ में है। यही वो क्षण था जब शिव ने उसके विश्वास की परीक्षा ली। भगवान शिव की कृपा तुरंत चमत्कार की तरह नहीं आती। उनकी कृपा पहले मन को स्थिर करती है। देवदत्त ने अनुभव किया कि भले ही परिस्थिति कठिन थी, लेकिन उसका मन असाधारण रूप से शांत था। ये वही शांति थी जो शिव की सबसे बड़ी देन है, क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा था, नाथ, संसार के इतने दुखों के बीच मनुष्य को सबसे पहले क्या देना चाहिए? भगवान शिव ने उत्तर दिया, शांति, क्योंकि शांत मन ही समाधान को जन्म देता है। देवदत्त की संतान धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन देवदत्त जानता था कि ये केवल औषधि का प्रभाव नहीं था, ये उस श्रद्धा का फल था जो उसने शिव कथा के माध्यम से अपने भीतर जगाई थी। अब देवदत्त जहां भी जाता, लोगों को केवल एक ही बात कहता, कुछ भी करो, लेकिन शिव कथा अवश्य सुनो, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था कि शिव कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं है, ये आत्मा को धो देने वाली धारा है, जो वर्षों के जमा हुए भय, पाप और भ्रम को धीरे धीरे बहा ले जाती है। धीरे धीरे उसके घर में जो पुराने झगड़े थे, जो मनमुटाव थे, वे स्वतः ही समाप्त होने लगे, बिना किसी समझौते, बिना किसी दबाव के। ये वही परिवर्तन था जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये आंतरिक शुद्धि थी। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, जिस घर में मेरी कथा होती है वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। देवदत्त अब ये भी समझ गया था कि शिव केवल मंदिर में नहीं रहते, वे घर के हर कोने में होते हैं। जहां धैर्य है, जहां सत्य है, जहां मौन है, वहां शिव स्वयं विराजमान होते हैं। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि उसका घर कैलाश पर्वत में परिवर्तित हो गया है। चारों ओर बर्फ सी शांति है और मध्य में भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे हैं। शिव ने आंखें खोली और कहा, तूने कथा सुनी, अब तू स्वयं कथा बन गया है। इस स्वप्न के बाद देवदत्त के जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। अब वे केवल अपने लिए नहीं जी रहा था, वे दूसरों को भी शिव मार्ग पर ले जाने लगा। वे जान गया था कि जब एक मनुष्य शिव से जुड़ता है तो केवल उसका नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य शिव कथा सुनता है, उसके 7 जन्मों के कर्म बंधन ढीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि कथा आत्मा को उसकी वास्तविक स्थिति की याद दिला देती है, और आत्मा जब जागती है तब कर्म बंधन टूटने लगते हैं। आज भी देवदत्त के घर में यदि कोई संकट आता है तो वो भयभीत नहीं होता। वे केवल दीप जलाता है, शिव का स्मरण करता है और कथा सुनता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि शिव से बड़ा कोई रक्षक नहीं और शिव कथा से बड़ा कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य शिव कथा सुनता है, उसके जीवन में दबी हुई समस्याएं उभर कर सामने आती हैं। पुराने कर्म फल देने लगते हैं, रिश्तों की सच्चाई स्पष्ट होने लगती है, और यही प्रक्रिया कष्ट लगती है, लेकिन यही मुक्ति का मार्ग है। माधव अब समझ चुका था, शिव से कुछ मांगने की जरूरत नहीं,
बस शिव पर पूरा भरोसा रखना होता है। वो हर शुक्रवार शिव कथा सुनता और अंत में बस इतना कहता, हे महादेव, जो आप उचित समझे वही मेरे जीवन में हो। और यही समर्पण उसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक धन बन गया। एक रात माधव ने स्वप्न देखा, वो घने अंधकार में खड़ा है, चारों ओर शोर है, डर है, भ्रम है। तभी एक शांत स्वर गूंजता है, डरो मत, अंधकार मेरा शत्रु नहीं, ये तो मेरी गोद है। और अचानक अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल गया। अगले दिन माधव को ये समझ आया, शिव ये संकेत दे रहे थे कि जीवन का अंधकार नष्ट करने की वस्तु नहीं, समझने की अवस्था है। जो अंधकार को स्वीकार कर लेता है, उसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है, भगवान शिव की कथा जरूर सुने, घर के सारे संकट स्वयं समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि शिव